जुलाई 1973। इटावा का एक गांव सैफई। रात से सुबह 5:30 बजे तक घड़ी की सुई टिक टिक करती रही। उस दौरान एक घर में महिला दर्द से करहाती रही और फिर अचानक से खामोशी छा गई। तभी घर के अंदर से किलकारियों से भरी आवाज गूंजी और जैसे ही ये आभास हुआ, घर के बाहर परिवार के मुखिया की आंखों में 16 साल के लंबे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। उनका चेहरा अंतहीन मुस्कुराहट में समा गया तो आंगन में खड़े लोग झूम उठे। चम्मच और थालियों की टकराहट से निकली आवाज संगीत की रचना करने लगी। उस नन्हे मेहमान के स्वागत और अभिनंदन में सबके सब व्यस्त हो गए, जिन्हें आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में अपने राजनीतिक रंगों से सराबोर करने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। वो नन्हा मेहमान और कोई नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में अपनी पहचान रखने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। जिनका जन्म लोहिया के समाजवाद से प्रेरित और सियासत में अपने सियासी अस्तित्व को बृहद आकार देने में जुटे मुलायम सिंह यादव के घर में हुआ। वक्त का पहिया जब घूमा, समय में जब 2 दशकों से ज्यादा का परिवर्तन हुआ, तो तब तक मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सियासी जमीन में न सिर्फ अपनी नींव मजबूत कर ली थी, बल्कि सपा जैसा एक मजबूत मुकाम बना लिया, जिसमें समाजवाद, लोहियावाद और मुलायमवाद की विचारधारा में डूबे ना जाने कितने समर्थकों ने अपने लिए एक हिस्सा ढूंढ लिया। ऐसे सियासी काल में साल 2000 में मुलायम सिंह यादव ने अचानक से एक बड़ा फैसला लिया। अखिलेश यादव डिंपल यादव से शादी के बाद देहरादून के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहे थे। जब नेताजी यानी मुलायम सिंह ने कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव लड़ने का आदेश दे दिया, तब बेहद ही गंभीर और शर्मीले स्वभाव वाले अखिलेश यादव इसके लिए मानसिक तौर से तैयार नहीं थे। लेकिन आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते पिता की आज्ञा को उन्होंने मान लिया। मुलायम ने अपने बेटे अखिलेश यादव को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। परिणाम ये हुआ कि अखिलेश की एक्टिव राजनीति में जीत के साथ एंट्री हुई। आखिरकार साल 2000 से अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हो गई। जिस तरह समाजवादी लोगों ने छुट्टी कर करके जब अखिलेश ने कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव जीता और उसके बाद से ही वे सियासत में फ्रंट में आ गए। अब वक्त था राजनीति के हर उतार चढ़ाव को अपने तरीके से वाकिफ होने का, राजनीति की समझ को विस्तार करने का। शहीदों को सम्मान देने वाले 12 सालों तक अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति को अपने तरीके से निखारा और फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने जन्म के 38 साल बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर टीपू सुल्तान की तरह काबिज होना था। टीपू ये वो नाम है जिन्हें उनके जन्म के बाद सैफई के प्रधान दर्शन सिंह ने दिया था। अब अखिलेश को सियासत के शतरंज की बिसात पर
खुद को राजा के तौर पर अपने मोहरों के सामने शक्तिशाली और बेहद ही प्रभावशाली के तौर पेश करना था। आलोचकों की जुबान पर जो बात अक्सर हुआ करती थी कि अपनी पार्टी और प्रशासन में जो उनका प्रभाव होना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ा। कई बार पिता मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के अन्य छोटे बड़े सदस्य अखिलेश के बारे में जब भी बात करते थे तो ऐसा भाव आता था कि वो मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। सिर्फ नेताजी का पुत्र होने के चलते उन्हें कुर्सी मिल गई है। अब अखिलेश को इन सारी आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर अपनी राजनीति को बृहद आकार देने की बड़ी चुनौती थी। सुनीता एरोन की किताब अखिलेश बदलाव की लहर साफ लिखा गया कि अखिलेश ये बात खुले दिल से स्वीकार करते हैं कि वे राजनीति के शुरुआती दिनों में प्रभावशाली वक्ता नहीं थे। वे अधिक से अधिक 3 लाइन बोल पाते थे, इससे ज्यादा नहीं। अगर हमें फैजाबाद जोड़ने के लिए भी आपको 4 लेन देनी पड़ी। वक्त ने अखिलेश को वक्त के साथ चलना सिखा दिया। जो इल्जाम उन पर लगे उन्होंने उन्हें उस दौरान अपने तरीके से पेश किया। अब बारी थी रबर स्टैंप वाली छवि को खुद के ऊपर से हटाने की। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2016 को हुई, जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा सदस्यों, विधान परिषद सदस्यों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व विधान परिषद सदस्य और प्रत्याशियों की संयुक्त बैठक में तब के यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक भावुक भाषण दिया, जिससे ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो अपने पिता की बात कितना मानते हैं। नेताजी ने कहा कि उन्हें मंत्री पद से हटा दो, हमने हटा दिया। नेताजी ने कहा इन्हें फिर से मंत्री बना दो, हमने बना दिया। नेताजी ने कहा इन्हें मुख्य सचिव पद से हटा दो, हमने हटा दिया। लेकिन नेताजी इसके बावजूद हमसे नाराज रहे। आपने कहा कि ऐसी हो जाएगी। मैंने तो यही सोचा था कि आप जो कह रहे हो आप हमसे नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे डाल देता था बात को। नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और जब रामपुर चाचा का फोन आया कि नेता ने कहा कि तुम्हें हटा दूंगा प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोचना, आप हटा देना। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक ब्राह्मण जी के विभाग छीने। मैंने छीने उनकी विभाग और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अगर आप हटाना चाहो मुझे हटा दो। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले हर छोटे बड़े फैसले के लिए पिता और चाचा के आदेश का इंतजार करने वाले अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। चाचा शिवपाल को भी पद से हटा दिया गया। तमाम तरह के ऐसे साहसिक फैसले लिए जिसने साबित किया कि अखिलेश धुरंधर राजनेता बनने की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कई ऐसी स्थितियां बनी जिससे अखिलेश यादव को विनम्र बागी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आचार संहिता है। कहा जाता है एक वक्त शिवपाल यादव की लॉबी मजबूत हो गई थी, जिसके साथ सपा के कई दिग्गज खड़े रहे जो मानकर चल रहे थे अखिलेश राजनीति में निर्णय लेने के मामले में शर्मीले ही बने रहेंगे। 1000 से ज्यादा उद्योगपति भरे मंच से उन्हें बार बार चुनौती दी गई। शायद हमसे और आपसे बेहतर नींद में आजकल बोर हो रहे होंगे। स्थितियां विपरीत थीं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सियासी अस्तित्व को नए तरीके से गढ़ने का फैसला तब तक ले लिया था।
यही वजह रही जब 2017 विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने पिता मुलायम सिंह यादव के विरोध के बावजूद कांग्रेस से गठबंधन करने का फैसला किया। राहुल के साथ अपनी जोड़ी बनाकर रोड शो किए। जब 2017 चुनाव में सपा को हार मिली तो अखिलेश ट्रोल भी हुए। जमकर उनके इस फैसले की आलोचना हुई, लेकिन अखिलेश ने साबित कर दिया कि उनमें लीक से हटकर फैसला लेने की क्षमता है। कितनों को अन्याय का सामना करना पड़ा। 2019 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अखिलेश ने यूपी में कभी अपने घोर विरोधी रही बीएसपी से गठबंधन किया। कहना पड़ा और श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा। मायावती के साथ मंच साझा किया, यहाँ तक कि पिता मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच सियासी दोस्ती भी करवाई। इस चुनाव में भी सपा 80 से महज 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बावजूद इसके दर्शन सिंह का ये टीपू सुल्तान नहीं हारा। आज भी उनकी राजनीति ताल ठोक रही है कि ये जो जनता का, किसानों का, गरीबों का जो फैसला है वो कहीं न कहीं सद्भाव, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सम्मान का ये संदेश दिया है कैराना और नूरपुर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने। लक्ष्य बड़ा है, राह पथरीली है, अग्निपथ है, लेकर शपथ, विश्वास की असीम संभावनाओं के बल पर सियासत के आसमान को छूना है, अपने दम पर खुद को साबित करना है। चुनौतियों को चुनौती देने के माध्य के साथ अखिलेश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सिरमौर की रणनीति को अपनी रणनीति से छकाने और हराने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए एक सटीक प्लान पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को जवाब देने के लिए सपा को पुराने ढर्रे से हटाकर नए तरीके से पेश कर रहे हैं। इस बार सपा के लिए हर मतदाता प्रिय है, फिर उसमें मुस्लिम, यादव के अलावा ब्राह्मण हो, दलित हो या पिछड़े। बीजेपी के योद्धाओं के हर वार पर अखिलेश का पलटवार बड़ा ही घातक है। जैसे को तैसे के सिद्धांत पर अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश यही है कि 2017 में यूपी की सत्ता से उन्हें जिस अंदाज में बेदखल होना पड़ा, उसे 2022 में अपनी रणनीति की ताकत से फिर हासिल करें। ये न सिर्फ सपा के अस्तित्व के लिए जरूरी है, बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को उनके बेटे अखिलेश यादव की ओर से उनकी जिंदगी में मिलने वाला सबसे बड़ा तोहफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।